हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास थर्ड का चैप्टर है 10 काल, जिसे हम टेंस भी कहते हैं। तो क्लास थर्ड में ग्रामर में जो आपकी हिंदी की ग्रामर है उसमें टेंस शुरू होता है। ठीक है, तो आप इसे स्टार्टिंग है क्लास थर्ड से बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा, बहुत लेंदी नहीं है। फॉर जनरल इंफॉर्मेशन है जो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पता होगा, बट आज हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि टेंस यानी काल है क्या। ठीक है, यहाँ पे है कि काल का जो अर्थ होता है वो होता है समय। जो काल का अर्थ होता है, ये काल का जो अर्थ होता है समय होता है। ठीक, समय। अब समय अगर देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं। समय कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं। पहला है बीता हुआ समय, दूसरा है आज का समय और तीसरा है आने वाला समय। बीता हुआ समय जो बीत चुका है, दूसरा है आज का समय जिसमें हम अभी जी रहे हैं, और तीसरा है आने वाला समय यानी हमारा फ्यूचर, भविष्य, जिसका हमें अभी पता नहीं है। एक जो बीत चुका है वो हमें पता है कि क्या हुआ था। जैसे अगर हम अभी बात करेंगे बीत चुका है मीन्स कि हम कहें कि अगर होली बीतने के बाद से हमारे देश में, भारतवर्ष में लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक है, जो मार्च का महीना था, 22 मार्च से शुरू हुआ था। तो अभी हम किस महीने में जी रहे हैं और किस महीने में था? ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस तो हम कहेंगे कि मार्च बीत चुका है। ठीक, मार्च बीत चुका है तो हमें बीते हुए का तो पता है। आज हम जी रहे हैं, अभी भी कोरोना काल है लेकिन लॉकडाउन खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी भी इन्फेक्शन फैल रहे हैं, अभी भी लोगों से दूरी बना के रखना है, और जितने भी सरकार ने गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कही हैं वो सारे हमें फॉलो करने चाहिए, वो करने भी हैं। ठीक, यानी अभी हम फ्यूचर, भविष्य में अभी वर्तमान में अभी हम जी रहे हैं और हमें अभी पता है। आगे आने वाला समय, आगे आने वाले समय में कि ये कब तक चलेगा, क्या और स्थिति होगी, हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ हम क्लियर होता है बीता हुआ समय हमें पता है, आज का समय जिसमें हम जी रहे हैं वो भी हमें पता है, पर आने वाले समय में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक, तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे तीन दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, प्रदीप, गौरव और सुनील। पर प्रदीप कहता है कि मैं पिछले साल शिमला गया था, मैं पिछले साल शिमला गया था। गौरव कहता है मैं आज शिमला जा रहा हूँ। ठीक, गौरव कह रहा है मैं आज शिमला जा रहा हूँ, सुनील कह रहा है कि मैं अगले साल शिमला जाऊँगा। यहाँ पे क्या है? बीता हुआ मतलब चुका है। ठीक, और चुका के बाद जो अभी जो समय है, जिसको समय को हम क्या कहते हैं? वर्तमान, और ये होगा भविष्य। ये तीनों क्या है? प्रदीप चुका है मतलब वो जा चुका है, गौरव अभी मैं आज शिमला जा रहा हूँ, वो अभी वर्तमान की बात कर रहा है, और सुनील मैं अगले साल शिमला जाऊंगा। इन तीनों सेंटेंस से क्या होता है? एक में काम हो चुका है का पता चलता है, एक में काम हो रहा है, और एक में काम होने वाला है, इसका पता चल रहा है। तो ये हमारे जो तीनों समय हुए, क्योंकि ये तीन समय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीता हुआ, आज का समय और भविष्य। ठीक, काल जिसे हम कहते हैं कि कितने तरह के होते हैं, तो जो समय होता है काल वो तीन तरह के होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पहला है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में कार्य का होने का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में कार्य का होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे सरिता कल विद्यालय गई थी। अगर हम बात करें सरिता कल हम विद्यालय गई थी मतलब तो बीत चुका है। वैसे ही अगर हम बात करें कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो आप देखेंगे तो हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन कल आपने कुछ काम किए होंगे, पढ़ने का तो कल भी आपने काम किया होगा और आज भी कर रहे हैं, लेकिन जो कल आपने पढ़ने का काम किया था आप वो कल कर चुके हैं, मतलब वो बीत गया है समय। ठीक, तो यहाँ पे भी वैसे ही कि सरिता कल विद्यालय गई थी, आज तो उसे जाना ही है, लेकिन कल वो जा चुकी है, वो काम कर चुकी है, वो बीत चुका है।
ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान में मतलब आज के समय में होने का पता चलता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सरिता आज विद्यालय जा रही है, मतलब वो आज के समय में काम कर रही है कि वो विद्यालय जा रही है। ठीक वैसे ही तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल में हम समय आगे की तरफ देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सरिता कल विद्यालय जाएगी। ठीक है, अब आपने इन तीनों सेंटेंस में देखा कि एक में काम हो चुका है, एक में हो रहा है और एक में होने वाला है। तीनों में समय की ही बात की गई है। तीनों में समय मतलब काल की ही बात की गई है। काल वो काल जिसमें हम रोज रूटीन में काम करते हैं लेकिन हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो मीन्स कार्य हो रहा है तीनों कालों में। तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी काल की कि क्रिया के होने के समय को, क्रिया के मतलब काम के होने के समय को काल कहते हैं। काम के होने के समय को काल कहते हैं, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। मतलब हम इस चीज को इस तरह समझेंगे कि हम जिस समय में जो काम करते हैं वो उस काल का आधार हो जाता है। हमने कल कर चुके हैं मीन्स वो भूतकाल की बात हो रही है। हम अभी आज कर रहे हैं मीन्स हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, और हम काम कल करेंगे तो हम भविष्यत काल की बात कर रहे हैं। तो ये जो समय है, समय जो काल है उसी को हम समय के अनुसार डिवाइड कर दिए हैं। काम तो हम वही रोज करते हैं लेकिन जो चीज़ होती है कुछ हो चुकी है, कुछ हो रही है, कुछ होने वाली है, उसी तीनों समय को हमने काल के आधार पे 3 हिस्सों में बांट दिया है जिसे हमने ये काल का नाम दिया हुआ है। तो इन तीनों को समझने में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि आप वही काम करते हैं और समय के अनुसार हम उसे बांट दिए। बस ये क्योंकि यहाँ पे हमने क्योंकि ये काल पढ़ रहे हैं तो काल क्योंकि हम समय कहते हैं काल को, काल का अर्थ ही समय होता है। तो जब समय को हम डिवाइड में, जैसे दिन भर में आपके अलग अलग काम होते हैं, सुबह उठने का काम होता है, रात में सोने का काम होता है। ठीक, जब आप रात में सोने का काम करने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं सुबह तो उठा ही था, आप उठने का काम कर चुके हैं। और जब रात में आप सोने जाते हैं तो आप क्या, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मीन्स आप सोने जा रहे हैं मतलब वो काम करने जा रहे हैं, मतलब वो प्रेजेंट में है आप। तो दिन भर में भी आपके बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इस काल के आधार पर बटे होते हैं। आपको बस इतना समझना है कि इन कालों को अपने जो दिन भर के रूटीन होते हैं उसके अनुसार आप बांटेंगे तो आपको इजीली, एकदम इजी वे में ये तीनों आपको समझ में आ जाएगा कि काल क्या है और इनको कितने समय में क्यों बांटा गया है। चीज़ों को इजी करने की वजह से अगर समय की हम बात करते हैं तो आपसे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि पूछेंगे, आप जैसे आज आप क्लास 3rd में हैं, ठीक, आपने फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं, क्लास फर्स्ट और सेकंड पास आउट हो चुके हैं, तब तो आप 3rd में हैं, मीन्स आप वो काम कर चुके हैं। जब आप नेक्स्ट आगे की क्लास में जाएंगे तो क्या होगा, वो आपका बीता हुआ समय रहेगा, जो जिस क्लास में रहेंगे वो आपका प्रेजेंट रहेगा, और जब आगे वाली क्लास आने वाली है वो आपका फ्यूचर है। ठीक, तो इसी तरह से चीज़ों को जब आप बांटेंगे तो आपको बहुत इजी वे में ये आपका काल जो समय है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये मैंने जो समझाया इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यही चैप्टर क्लोज होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।